भैया डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ? यार कोई भी फ़िक्शनल बातें नहीं करूँगा, मोटिवेशन देखने के लिए नहीं कहूँगा। बात सिंपल सी है कि थोड़ी-सी परेशानी तो होगी, अगर अभी तक नहीं पढ़ा, थोड़ी-सी परेशानी तो होगी, लेकिन अगर लगे रहोगे तो हाँ, एक उम्मीद ज़रूर बनेगी सिलेक्शन की। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी फिज़िक्स में श्योर शॉर्ट के नाम से। इसका टारगेट था कि अपन को कुछ भी हुक्स एंड क्रुक्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन, ऐसे सीरीज़ को इकट्ठा करके, ऐसे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके फिज़िक्स में 100 से 120 नंबर या तुम्हारे ऑलरेडी 50 है तो 130 नंबर ऐसे लाने का हमने टारगेट किया था। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट। ये सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नीट के सारे आए क्वेश्चन करेंगे, जेईई के क्वेश्चन करेंगे, एम्स के क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट आज तो नहीं करेंगे क्योंकि जल्द हम कल चैप्टर करेंगे तभी कर लेंगे। ओके। और हमने क्या किया इसमें, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मतलब जो क्वेश्चन इस चैप्टर में टफ है उसे ही हमने उठाया है, क्योंकि अब जब श्योर क्वेश्चन की हम इजी इजी करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एनटी का सिलेबस में अपन का लॉजिक गेट दिया है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो उसको लेके परेशान नहीं होंगे। अब लॉजिक गेट आज का टॉपिक है। कल हम पढ़ लेंगे अपना जेना डायोड, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। एक सवाल है जो इस साल देखने को श्योर ही श्योर मिलेगा, वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड। तो अब यार फॉरवर्ड और रिवर्स बायस जो है वो पीएन जंक्शन का एक टाइप है। अब पीएन जंक्शन टाइप जानने से पहले पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है ये जानना पड़ेगा, और एक्सटेंसिव क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या है ये जानना पड़ेगा। तो जैसे हम इतना चैप्टर निपटाएंगे, ये पार्ट निपटाएंगे, अपन के 1 से 2 क्वेश्चन या फिर कह लो तो 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। अब ये मत बताना कि भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उतने क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल जो टाइम है वो लड़ने का टाइम है, तो लड़ाई शुरू करते हैं। किसी भी फर्जी चीज़ों में फंसना नहीं है। ओके। लॉजिक गेट को मैंने बोला था यार, थंबनेल में भी दिखा होगा कि ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, तो एक अलग सी ट्रिक होगी। आज के बाद तुम्हें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लॉजिक गेट होता है, जो हमारा लॉजिक गेट होता है, अब इसमें 3 गेट हैं, 3 बेसिक गेट हैं। एंड गेट, नॉट गेट और आर गेट। एंड गेट, नॉट गेट और आर गेट। यहाँ पे तुम्हें 3 वर्डिंग याद करनी है। एंड गेट में होता है मल्टीप्लीकेशन। एंड गेट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और नॉट का मतलब उल्टा। ये कहोगे ये नहीं करूंगा मैं वो करूंगा, एक कहूंगा तो जीरो करोगे, चालू कहूंगा तो बंद कर दोगे। ठीक है, तो यही होगा। और आर का मतलब है एडिशन। भैया ये क्यों याद करा रहे हो, थोड़ा सा सुन लो। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, नॉट का मतलब उल्टा, और का मतलब एडिशन। बस इतना करो कि सारा का सारा तुम्हारे ट्रुथ टेबल में ऐसे ही याद करा दूंगा, तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा। अब एंड और नॉट गेट, एंड गेट और नॉट गेट मिल जाता है तो नैंड गेट बन जाता है। एंड गेट और नॉट गेट मिल जाता है तो नैंड गेट बन जाता है। ऐसे ही नॉट और मिल जाता है तो नॉर बन जाता है। तो बेसिकली यही 4 5 गेट है, 5 गेट है तुम्हारे पास। 5 गेट है कौन कौन से भैया, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट और नैंड गेट और नॉर गेट। इन्हीं गेट को तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बोला है, सीधा नीट में पीवाईक्यू आता है, सीधा नीट में क्वेश्चन आता है। नीट में क्वेश्चन क्या आएगा, नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। ओके। देयर आर 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट। पूछेगा इसमें से कौन फंडामेंटल गेट नहीं है, इसमें से कौन फंडामेंटल गेट नहीं है। तो फंडामेंटल गेट कौन से हैं, और है, एंड है, नॉट है, जो मैंने ऊपर लिखा है, और उसी से नैंड और नॉर बना दिया है। तो और है, एंड है, नॉट है, फंडामेंटल और है, एंड है, एंड नॉट है। ओके। ठीक है भैया, ठीक है। अब दूसरी लाइन, ए लॉजिक गेट कैन हैव 2 or more इनपुट बट आउटपुट सिर्फ एक होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 इनपुट तो हमने देखा ही है, ध्यान दे लो, या तो 2 होगा या तो 2 से ज़्यादा इनपुट होगा। एक कोई लॉजिक गेट है, सपोज दैट ये लॉजिक गेट है, इसके पास हो सकता है 2 इनपुट हो सकता है 3 इनपुट हो सकता है 2 4 हो, लेकिन इसका आउटपुट जो है हमेशा एक होगा। आउटपुट एक का मतलब इसकी वैल्यू एक नहीं होगी, आउटपुट सिर्फ एक होगा, मतलब एक ही होगा। ओके, 2 आउटपुट नहीं हो सकते। आगे, आगे क्या लिखा है भैया, आगे क्या लिखा है, the digital circuit that can be analyzed with the help of Boolean algebra called logic gate और लॉजिक सर्किट। ये डिफिनेशन की बात है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज में अगर क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाइज में या एसर्शन रीजन में एसर्शन दे देगा, द डिजिटल सर्किट दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड लॉजिक गेट या फिर लॉजिक सर्किट। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आ सकता है।
स्टेटमेंट 2 दे दिया कि मतलब जो फंडामेंटल लॉजिक गेट है और है, एंड है और नॉट है, ऐसे करके तुम्हारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा। ओके, तब आ जाते हैं सबसे पहला गेट अपन का। सबसे पहला गेट अपन का है एंड गेट। अच्छा भैया, सबसे पहला गेट है एंड गेट, तो एंड गेट का डायग्राम होगा। हाँ भैया, डायग्राम है ना, कौन सा? तो एंड गेट को हम बनाते हैं ऐसे, एंड गेट को बनाते हैं ऐसे। तो ये डायग्राम याद कर लो कि एंड गेट ऐसे होता है। अब इसके पास एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और इसका आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। ए डॉट बी, इसका आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। तो याद रखना भैया। अब यहाँ पे देखो, जाहिर से दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है तुमको कि भैया इसका ट्रुथ टेबल कैसे याद करूँ, ट्रुथ टेबल कैसे याद करूँ? तो यार इजी सा है। चलो, ये ट्रुथ टेबल बनी है, हम फिर से बना लेते हैं। फिर से बना लेते हैं भैया ट्रुथ टेबल। हाँ, बना दो भैया, इजी सा बनाना। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे? ओके, अब हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, हमने ए ले लिया, बी ले लिया, और आउटपुट ए डॉट बी ले लिया। ठीक है, एक वर्ड बोला था मल्टीप्लिकेशन, याद रखना। अगर ए 0 है, बी 1 है, तो अब देखो, एक और जीरो का गुणा करोगे कितना जाएगा? 0 0। पहला तो याद हो गया भैया, बहुत सही। ए 1 है, बी 0 है, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 0। आगे आगे आगे। अब देखो, ए भी 0 है, बी भी 0 है, ए 0 और 0 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 0। बहुत सही भैया, बहुत सही, अब तो पूरा याद हो गया। आगे देखो, आगे देखो, आगे बढ़ते जाओ। अब ए भी 1 है, बी भी 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा यार, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम्हें ये याद हुआ या नहीं याद हुआ? एंड गिट का ट्रुथ टेबल याद हुआ ट्रिक से या नहीं याद हुआ? अब तुम कह रहे हो ट्रिक कहाँ बताए हो? यार मेरा काम था याद कराना ना, तो याद तो हो गया होगा। कि अब देखो, यहाँ पे वही तरीका फॉलो हो रहा है। तुम अब अपने से जब भी पढ़ना, सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाना, ये वाला पार्ट बनाना, फिर लिखना मल्टीप्लिकेशन उल्टा और एडिशन, फिर अपना ट्रुथ टेबल मेरे वर्डिंग से बनाते चले जाना। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना दूसरा फंडामेंटल गेट, और वो है ऑर गेट। ऑर गेट में भैया तुमने एक बात बताई थी यार, क्या बताया था बताओ? ऑर गेट में मैंने बोला था एडिशन, मतलब ऑर गेट में कौन आएंगे? एडिशन चाचा आएंगे, तो बल्ब जला देंगे क्या भैया? हाँ, बल्ब जला देंगे। देखो, ये बल्ब जैसा कुछ दिख रहा है ना, बल्ब जैसा दिख रहा है ना, तो ठीक है ना, ये बल्ब जैसा हो गया, तो अपन को याद कर लेना है। तो यहाँ पे एडिशन हो गया। इसकी भी ट्रुथ टेबल याद करा दो ना भैया, तो ठीक है, याद कर लो यार, हमारा क्या है। ओके, तो ठीक है, ट्रुथ टेबल याद कर लेते हैं। तो अब ये हो गया, बन जा भाई बन जा, हाँ बन गया। अब ये ए है, फिर बी है, और आउटपुट ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, जोड़ आता है ना, ठीक है। तो ये भी 0, ये 1, 0 और 1 को जोड़ा कितना हो गया भैया? 1 हो गया। एक और 0 को जोड़ा कितना हो गया? एक और 0 को जोड़ा 1 हो गया। अब 0 और 0 को जोड़ो, भैया क्या बात कर रहे हो, 0 0 को जोड़ो, 0 तो ही आएगा, हाँ 0 आ गया। अब आगे, एक और एक, एक और एक को जोड़ो तो 2 आ जाएगा भैया। लेकिन लेकिन ये जो तुम्हारा लॉजिक गेट वाला है, इसमें 2 नहीं होता भाई, इसमें 1 ही होता है। तो अब तुम्हें ये वाली ट्रुथ टेबल फिर से याद हो गई, इसलिए सिर्फ एक वर्ड एडिशन से याद किया, तुरंत याद हो गई। ओके, अब तुम्हें नॉट बोला था, नॉट, नॉट गेट। अगर नॉट आता है, क्या आता है? नॉट। तो नॉट यार, नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका एक आउटपुट होगा और एक इनपुट होगा, ऐसे करके ये हमेशा उल्टा बताएगा। क्या बताएगा? उल्टा उल्टा। क्या मतलब? अगर इसका आउटपुट ए है, मतलब यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे आउटपुट लिख दिया, इनपुट इनपुट सॉरी, एक सेकेंड, क्या हो रहा, तो यहाँ पे आउटपुट लिख दिया और ये इनपुट हो गया। अब क्या होगा? अब अगर इसका इनपुट ए है, तो आउटपुट 0, इनपुट 0 है, तो आउटपुट 1, आउटपुट 1। यहाँ पे जानने वाली दो बातें हैं कि नॉट गेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या कहना चाहते हो? अगर कोई ऐसे एंड गेट है, अगर कोई एंड गेट है, एंड गेट अगर नहीं पढ़ा है आज तक, तो भी कोई बात नहीं, लेक्चर को 2 बार देखना, ध्यान से याद हो जाएगा, और नीट जेई जितने भी एम्स में सवाल आए, सारे के सारे सवाल निकल जाएंगे, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, बोला था एक इनपुट होगा। अच्छा, अभी तो ऐड गेट बना रहे हैं, ऐड गेट बन गया।
अब एंड गेट के आगे एक ऐसे लगा दो तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, कौन सा गेट हो जाएगा, ये हो जाएगा नैंड गेट, नैंड गेट। भैया तुम तो बोले थे यार कि इसको छोटी सी बिंदी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ तो छोटी सी बिंदी से भी रिप्रेजेंट कर लो। इसके गेट के आगे एक छोटा सा गोला लगा दो तो ये भी हो जाएगा नैंड गेट, ये भी हो जाएगा नैंड गेट। तो ध्यान रखना भैया, अब ये छोटी सी बिंदी तुम्हें 5 नंबर पीछे ले आएगी। 5 कैसे भैया, 4 ही नंबर का सवाल होता है, तो 4 नंबर तो गलत हो गया यार ना, और 1 नंबर तुम्हारा पार्टी वाला चला जाएगा। ओके ओके, तो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, आगे 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 बढ़ जाते हैं। अब आ गए नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब क्या हुआ भैया, और गेट को लिख दो और आर गेट का उल्टा कर दो या आर गेट का नहीं कर दो तो हो जाएगा नॉर गेट। तो अपन ने देखा था इतना और गेट था, इतना और गेट था, और गेट में आगे नॉट गेट लगा दो, थोड़ा सा नहीं कर दो या फिर ऊपर लाइन खींच दो तो ये हो जाएगा नॉर गेट, ये हो जाएगा नॉर गेट। तो ठीक है ना भैया, नॉर गेट कर दो, नॉर गेट कर दो। अब यार इसको लिखने का एक छोटा सा वर्डिंग और बताया था कि नॉट गेट के लिए आगे जीरो भी लगा दोगे तो भी हो जाएगा। तो अब ये भी क्या हो गया, नॉर गेट, ये भी हो गया तुम्हारा नॉर गेट, नॉर गेट। ओके, अभी तक यहाँ की क्लास में मजा आया नहीं आया यार, मतलब कमेंट करके बता देना तुम लोग यार, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो ना ही बताते हो भैया अच्छा लग रहा है। और ऐसे मतलब तुम बताओगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा। अब आ जाते हैं भाई, एंड गेट तो लिखना सीख ही गए थे तो एंड में बस नहीं कर देना है, और बीच में ये वाला फिर बाद में गायब कर देना। तो भैया ए को जीरो रखा, ए को जीरो रखा, बी को भी जीरो रखा, तो एंड में हो जाता है एडिशन। ए जीरो आ गया भैया। अब अपन को लिखना है नैंड, तो जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन। अब ऐसे ही यहाँ पे ए पे लिख दिया जीरो, बी पे लिखा वन, तो एंड में आ जाएगा एडिशन कर दो एक। लेकिन नैंड लिखना है यार, नैंड लिखना है तो इसका उल्टा कर दो, एक का उल्टा जीरो। ऐसे ही यहाँ पे एक लिखा ए पे और बी पे लिखा जीरो, एडिशन किया, और गेट का हो गया वन, नॉर गेट का उल्टा कर दे यार, उल्टा कर दे। ऐसे ही एक एक लिखा तो एक हो गया, एक का उल्टा जीरो, एक का उल्टा जीरो। समझ आया नहीं आया, ट्रुथ टेबल याद हुई या नहीं हुई, अगर याद हुई तो कमेंट करो। अब ऐसे ही आ जाते हैं नैंड गेट पे। अब ऐसे ही अभी नैंड गेट की तो बात ही चल रही थी कि आगे ऐसे नॉट लगा दो तो अपन का काम हो जाएगा, अपन का काम हो जाएगा। तो भैया ऐसे ही इसमें तो ये इसमें भी हो जाएगा ना, हाँ यार इसमें भी हो जाएगा। ऐसे करके आगे एक भिन्नी लगा दो, ऐसे ऐसे बढ़ा दो। ओके ओके, अब यार भैया तुम धोखा कर दिए, और के मतलब नॉर के टेबल नहीं बनाए, कम से कम नैंड की तो बना दो, दोनों भैया थोड़ा सा सेम रहेगा तो हम सीख लेंगे आपस में। ठीक है यार, तो तुम जैसे कहोगे वैसे होगा। ओके, क्योंकि यार नीट में बहुत बार तो सिर्फ सीधा नैंड और इसकी ट्रुथ टेबल आ गई है। तो अब अगर ए ये है, बी ये है, और तो और मतलब एंड गेट कैसे हो जाएगा, एंड गेट और नैंड गेट में तो एंड का उल्टा ही करना है। तो ठीक है ना, एंड में बोला था, एंड में बोला था एडिशन, और नैंड में हो जाएगा एडिशन का उल्टा। एडिशन चाचा के साथ चाची को बुला लो, चाची को बुला लो। ओके, बुला देते हैं चाची को। ए को रखते हैं जीरो, बी को रखते हैं जीरो, तो एंड में कितना हो जाएगा, एंड में हो जाएगा वन यार। हाँ भैया सही कह रहे हो यार, मल्टीप्लिकेशन बताए थे उस हिसाब से, उस हिसाब से एक ही हो जाएगा। लेकिन तुम तो लिख रहे हो नैंड, तो नैंड में क्या कर दो, उल्टा, तो एक उल्टा जीरो। ओके जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब फिर से ए को लिख दिया एक, ए को लिख दिया एक, ये दिख नहीं रहा, रुको, ए को लिख दिया एक, बी को लिख दिया जीरो, तो मल्टीप्लिकेशन करना है, हो गया जीरो, हो गया जीरो। ठीक है आगे बढ़ जाओ, नैंड में इसका जीरो का उल्टा कर दो, एक हो गया, एक हो गया। अब इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया एक, भाई एंड है मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो, फिर नैंड में कर दो उल्टा, नैंड में कर दो उल्टा। अब आगे बात आ गई, आगे बात आ गई, इसको भी एक, इसको एक, एंड में हो जाएगा एक, लेकिन नैंड में हो जाएगा उल्टा, नैंड में हो जाएगा उल्टा। ओके ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जाएगा भाई, जीरो और जीरो का मल्टीप्लिकेशन एक थोड़ी ना होता है, जीरो होता है। इसे थोड़ा सा सही कर लो, सही कर लो। ओके, ठीक है। तो अब यार एंड गेट तो तुम्हें लिखना आ गया, एंड गेट तो लिखना आ गया। अब मैं तुम्हें नैंड गेट लिख के दिखाता हूँ।
अब ऐसे तुम बना दोगे, लेकिन जो तुम्हारे पास नीट में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे एंड की तो बात चलेगी ही नहीं, एंड की बात ही नहीं चलेगी, तो तुम एंड को गायब कर दो, एंड को गायब कर दो, एंड को चल भैया गायब कर दिया, गायब कर दिया, गायब कर दिया, और इसको हम नैंड के साथ मिला देते हैं। और ऐसे ही तुम आर के साथ कर दोगे, ऐसे ही आर के साथ कर दोगे, तो ये समझ आया नहीं आया? ये समझ आया या फिर नहीं आया? तो अभी तक बेसिक जितनी बातें थी, सारे गेट को याद करना हम सीख गए हैं। अब हम नीट और जेईई के कुछ सवाल करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी दो चार बातें और सीखने की है, दो चार बातें और सीखने की है, जो कि डायरेक्ट नीट में जेईई में क्वेश्चन आ जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अभी देखना नीट जेईई करेंगे तो डायरेक्ट यही सवाल आए हैं, दो तीन बार आए हैं, तो मैंने इसको अलग से ही कर लिया। तो फिलहाल फिर उस वक्त हम स्किप कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो भैया नॉट टाइप का दिख रहा है, और ये तो भैया नैंड टाइप का दिख रहा है। बेसिकली कह दो तो भैया कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर दी गई है कि नैंड गेट को ही मोड़ के नॉट बना दिया, नैंड को ही मोड़ के नॉट बना दिया। अब अपन को क्या करना है भैया? अब अपन को क्या करना है भैया? अब इसका एक आउटपुट बनाना है, इसका एक आउटपुट बनाना है। तो ठीक है यार, आउटपुट बना लेते हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, इसको या तो तुम याद कर लो, या तो तुम नेट के टाइम पे लगाओ। तो सीधा याद कर लो, और गेट है क्या है ये? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये नए अब देखो नैंड गेट दिख रहा है, तीन नैंड गेट दिख रहा है, और इसको हमने समरी किया, ये बन गया था क्या? और गेट। तीन नैंड गेट को जोड़ा, बन गया और गेट, बन गया और गेट। ओके ओके ओके। अब एक चीज का ध्यान देना, एग्जामिनर हो सकता है चालाकी कर दे, एग्जामिनर हो सकता है चालाकी कर दे, और यहाँ पे जो बिंदी है, बिंदी ना दिखाए, सीधा कर दे, तो तुम भी होशियार बन जाओ। और की जगह नॉर लिख दो, आर की जगह नॉर लिख दो, और की जगह नॉर लिख दो। लेकिन अगर उसने बिंदी दिखाई है, सीधा साधा आदमी है, तो तुम भी चालाकी मत दिखाना, तुम भी सीधा और लिख देना, तुम भी सीधा और लिख देना। आई बात समझ? अब इसमें करना क्या होगा? तुम यहाँ पे एक लोगे, यहाँ पे एक लोगे, फिर ए डैश बी डैश निकालोगे, फिर इसे फाइंड करोगे, फिर एक ट्रुथ टेबल बनेगी। अभी जो अब इसको गायब कर दोगे, ये जो तुम्हारी फाइनल ट्रुथ टेबल आई, फाइनल ट्रुथ टेबल आई, ये जीरो जीरो से बन गया जीरो, जीरो और एक से बन गया एक, और इसको जब तुम मैच करोगे, तो जाहिर सी बात है किसके जैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी ट्रुथ टेबल और के जैसे, ट्रुथ टेबल और के जैसे हो जाएगी। तुम समझ जाना कि भैया ऐसी बात है। अब या तो तुम याद कर लो ये वाला, या तो वहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ। तो अभी जो नेक्स्ट वाला है उसमें ट्रुथ टेबल बना लेंगे, तो तुम्हें दोनों तरीके से याद हो जाएगा। ओके ओके। अब यार देखो, नैंड गेट को बनाने के तीन चार तरीके हैं। पहला क्या? अभी हमने नैंड गेट को बनाया, नैंड गेट को बनाया किससे? और गेट से, मतलब सॉरी, और गेट को बनाया नैंड गेट से। अब नैंड गेट को बनाते हैं, नैंड गेट को बनाते हैं, नैंड गेट को बनाते हैं एंड गेट से। तो एंड गेट में नॉट लगाया, सीधा नैंड बन गया। अभी इसको पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। सॉरी सॉरी, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे देखो नैंड गेट है, क्या है? नैंड गेट है। नैंड के आगे नॉट लगाया, एंड हो गया। नैंड के आगे नॉट लगाया, एंड बन गया। और ये नॉट गेट ही हो गया, तो जाहिर सी बात है। अब तुम नॉट गेट को और कैसे लिख सकते हो? चाहे ऐसे कर दो नॉट गेट को, चाहे मतलब इससे बना लो, नैंड गेट से बना लो, चाहे तुम और गेट से बना लो, चाहे तुम और गेट से बना लो। ये तीनों के तीनों तुम्हारे नॉट गेट हो जाएंगे, तीनों के तीनों नॉट गेट। ट्रुथ टेबल बोला था यार, उल्टा हो जाएगा, जीरो है तो एक, एक है तो जीरो। अब यार ठीक है, अब थोड़ा सा और चीजें सीखो, और चीजें सीखो। जैसे मैंने पहले बोला था कि एंड के आगे नॉट लगा दोगे, एंड के आगे नॉट लगा दोगे, तो ये हो जाएगा नैंड। वैसे ही अगर नैंड लिखा है, क्या लिखा है? नैंड। नैंड के आगे फिर से नॉट लगा दोगे, तो एन एन कट जाएगा, एन एन कट जाएगा, ये हो जाएगा एंड। समझ आई बात कि नहीं आई? थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर एंड लिखा है आगे नॉट लगा रहे हो तो नैंड हो जाएगा, और नैंड लिखा है आगे नॉट लगा दोगे तो एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। तो भैया जिस हिसाब से तुम कह रहे हो, वैसे ही वैसे ही अगर नॉर के आगे अगर नॉर के आगे नॉर के आगे नॉट लगा दूंगा तो और हो जाना चाहिए। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही हो। अगर नॉर के आगे नॉट लगा दोगे तो और हो जाएगा। मतलब बेसिकली नॉट लगा तो एक एन या तो बढ़ जाएगा, या तो एन पहले से है तो एन कट जाएगा। एन पहले से है तो कट जाएगा। ओके ओके ओके। अब यार, नॉर गेट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। अभी हमने क्या नाम है, अभी हमने नैंड से बनाया था एंड। अब यहाँ पे हम देखो नॉर से बनाएंगे एंड। नॉर से बनाएंगे एंड। तो जाहिर सी बात है, तीन अगर 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 तीन नैंड गेट दिखते हैं तो और गेट बन जाएगा। अगर तीन नैंड गेट दिखते हैं तो और गेट बन जाएगा। और अगर तीन नॉर गेट दिखते हैं, कौन से, तीन नॉर गेट दिखते हैं तो एंड हो जाएगा। तीन नॉर गेट दिखते हैं तो एंड हो जाएगा। याद कर लोगे, नीट में बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है। अब ये वाला तो मैंने अभी तुम्हें समझा ही दिया, और ये वाला भी समझा ही दिया है। तो याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कैसे करके ऐसे कर लिया। तो ये याद कर लोगे तो बहुत टाइम बच जाएगा। और ट्रुथ टेबल भी तो अभी समझाया ही है। अभी आगे ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे तो ट्रुथ टेबल सीखते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा एडिशनल प्लस पॉइंट लेते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? जॉर्ज बुलियन डेवलप्ड एन अलजेब्रा कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा टू सॉल्व लॉजिक प्रॉब्लम टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओके। जॉर्ज बुलियन ने मतलब एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा बनाया। चाहे ए वन जीरो कर दो, ट्रू फॉल्स कर दो, या ऑन ऑफ कर दो। इससे क्या हुआ, इन्होंने सारे के सारे जो गेट है उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं उन्होंने बता दिया। ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, मैं ये लगाता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें आराम से थोड़ा सा कठिन वाले तरीके से, जो कि सरल है, थोड़ा सा लेंदी है, 10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा लगता है लेकिन सरल है, हम वो तरीका यूज करते हैं। आगे, द टू वैल्यू स्टेट रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। अभी हम वन और जीरो देख रहे थे, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी देख कह सकते हैं, ऑन और ऑफ भी कह सकते हैं, हाई और लो भी कह सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड भी कह सकते हैं, वन और जीरो भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी ट्रुथ टेबल हो सकता है। इसके लिए भी रेडी रहना, परेशान मत हो जाना कि नीट में अगर ऐसी टेबल आ जाए तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, हमने पढ़ा नहीं है। तो वन जीरो की जगह पे ये भी हो जा सकता है। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। सर्किट के फॉर्म में दिख रहा होगा, सर्किट के फॉर्म में दिख रहा होगा, जो कि नीट में क्वेश्चन भी आ गया था अचानक, तो मेरा भी गलत हो गया था उस साल। तो ठीक है यार। अब यहाँ पे अगर सर्किट ओपन है तो सर्किट को दे देंगे जीरो। अगर सर्किट क्लोज है तो दे देंगे वन। यहाँ पे भी सर्किट जीरो है, दे देंगे ओपन। वन है क्लोज है तो दे देंगे वन, मतलब क्लोज है, करंट पास हो रहा है। अब यही बात है कि अब ऐसे करके हम एक ट्रुथ टेबल बना लेंगे और ट्रुथ टेबल बना के आंसर बता देंगे। आई बात समझ या नहीं आई? ओके। तो यहां से थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। तो पहला क्वेश्चन सीधा, अगर तुमने याद किया होगा तो मैंने बोला था, भैया अगर तीन नौर दिख जाए, ये कौन सा गेट है यार भैया, बल्ब जैसा दिख रहा है लेकिन आगे बिंदी लगी है, चाचा ने बिंदी लगा दी है, ये तो और होना चाहिए था भैया, नौर हो जाएगा। मैं तुमने बोला था यार कि अगर तीन नौर दिख जाए तो बोल देना सीधा ये है एंड। अच्छा, चाचा ने बिंदी भी लगाई है, समझदारी नहीं दिखाई है, तो हम भी समझदारी नहीं दिखाएंगे। नीट 2020 का सीधा क्वेश्चन है, बोला था ना सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके ओके ओके। तो ठीक है। अब भैया बताओ इसे करना क्या है, सब तुम्हारी बातें समझ गए। अब यार तुम्हें पता है, एंड गेट बताना है, एंड गेट की ट्रुथ टेबल बतानी है, तो देख लो एंड में क्या होता है। एंड में होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो अब देख लें कौन सा ऑप्शन में मल्टीप्लीकेशन दिया है। अच्छा चाचा, तुमने जीरो जीरो को जीरो किया, सही मल्टीप्लिकेशन। जीरो वन को जीरो किया, सही मल्टीप्लिकेशन। वन जीरो को जीरो किया, सही मल्टीप्लिकेशन। वन वन को वन कर दिया, सही मल्टीप्लिकेशन। तो बस फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब आगे मान लो, चलो अभी तो सही हो गया, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जीरो 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 है, ठीक है भैया। जीरो वन वन, अरे ना भाई, ना भाई, हम तो एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे करके तीनों ऑप्शन तुम्हारे गलत हो जाएंगे। तो अब देखो, सिंपल सा एक वर्डिंग तुमने याद किया, सिंपल सा वर्डिंग याद किया कि तीन नॉर मिलाया तो एंड बन गया।
3 नॉर मिलाया तो एंड बन गया, और 3 नैंड मिलाया तो और बन गया। इससे तुम्हारा नीट 2020 का क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन गया। बिना टाइम लगाए कितने सेकंड में किया? 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। ओके ओके ओके। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें अपन को करना क्या है, सबसे पहले हम सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखेंगे, अगर नीचे वाली लाइन में है इसे जीरो मान लेंगे, जीरो और वन मानते हुए, जीरो और ऊपर वाला लाइन ऊपर दिया है इसे वन मान लेंगे, जीरो और वन मानते हुए एक ट्रुथ टेबल बना लेंगे। ट्रुथ टेबल बना लेंगे, फिर ट्रुथ टेबल से मैच कर लेंगे ये कौन सा क्या क्या ये कौन सा मतलब गेट है, तो इजी हो जाएगा। 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो ठीक है भैया, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सीधा ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ओके, आ जाओ यार, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। टाइम जगह तो कम ही दिख रही है। ओके, तो अपन ने क्या किया, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए ट्रुथ टेबल बनाने निकल चलते हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो है, ये क्या है, जीरो है, ये है जीरो, ये है जीरो, तो बी भी उतना टाइम जीरो है। अरे यार, ए बी तो लिख लो यार भैया, इतना कह चल दिया है, फिर कंफ्यूज आ जाओगे। ओके, ए बी, और ये हो गया आउटपुट। ए है यहाँ पे जीरो, ए है जीरो, बी भी है जीरो, बी भी है जीरो, तो सी भी है यहाँ पे, मतलब आउटपुट, आउटपुट लिखा है ना, आउटपुट भी हो गया जीरो। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे पहला हमने बना लिया। ओके ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जाके ए हो गया है वन, ए हो गया है वन, और बी है जीरो, बी है जीरो। यहाँ पे आउटपुट कितना दिया है अभी, आउटपुट है वन। ओके, फिर आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, ए है अभी वन, ए है अभी वन, बी है बी ए भी है वन, और बी भी यहाँ पे कितना है वन, और आउटपुट भी कितना आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है वन। ओके, अब आगे लेते हैं, जहाँ पे ए वन हो और बी हो जीरो, ए है वन और बी है जीरो, ए है वन और बी है जीरो, और आउटपुट भी कितना आ रहा है वन। तो ठीक है यार, अब हम मैच कर लेते हैं कौन सा गेट का प्रॉपर्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये जीरो दिया है, ये भी जीरो, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे या तो जीरो आ जाएगा या तो जीरो आएगा। अब यहाँ से ये अभी एंड गेट हो सकता है, और अगर जीरो जीरो का एडिशन करोगे फिर भी जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे अभी ये और गेट भी हो सकता है भाई, और गेट भी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, इतने से पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन है। अब एक और जीरो लिखा है, एक और जीरो लिखा है, तो आप एडिशन करेंगे तो आएगा एक, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा जीरो। तो अब एंड गेट तो नहीं होगा, और गेट हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए दिया है वन और बी दिया है वन, आउटपुट भी है वन, तो ये एडिशन में पॉसिबल है, एडिशन में पॉसिबल है, एडिशन में पॉसिबल है, अभी भी हो सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। एक दिया है वन, बी दिया है जीरो, तो एडिशन में ही वन पॉसिबल है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ से पता चल गया ये और गेट की बातें हो रही है, और गेट की बातें हो रही है। सीधा 2012 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया करेक्ट, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। आई बात समझ, आई बात समझ। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद तुम्हें लॉजिक गेट का कोई भी सवाल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, उसी तरीके से एक और सवाल करा देता हूँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना करते रहना। ओके, तो ठीक है, ले लेते हैं अपना एक लॉजिक गेट बना लेते हैं। ओके ओके ओके, अब ए हो गया जीरो, बी यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे देते हैं बी, और ये हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट। अब यार यहाँ पे तो एक जीरो लिखा है, थोड़ा सा आसान हो गया। एक हो गया यहाँ पे, ए हो गया एक, बी भी हो गया एक, और आउटपुट है यहाँ पे जीरो, आउटपुट है यहाँ पे जीरो। आगे बढ़ जाओ, ए है जीरो, बी है जीरो, आउटपुट एक, ए है जीरो, बी है जीरो, आउटपुट एक। यार देख, अब तुम कह रहे हो भैया ये क्या है वो क्या है, समझाए नहीं,
तुम्हें अल्टीमेट नीट में जाके सवाल करना है और मैं सारे सवाल को करने का तरीका बता रहा हूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट तरीका। अगर ऐसे कर जाओगे तो आराम से नीट में कर जाओगे। आगे 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 बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ए है एक, बी है एक, सी है जीरो। ए है एक, बी है एक, सी है जीरो, सी है जीरो। एक और लिख लेते हैं। कौन सा बच गया है अभी? कौन सा बच गया है? एक को एक कर लिया, दोनों को जीरो कर लिया। अरे यार ये तो फिर से वही वाला हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अब एक को एक कर दूं, एक को जीरो कर दूं, एक को एक कर दूं और एक को जीरो कर दूं, तो यहाँ पे ए है एक, बी है जीरो, ए है एक, बी है जीरो, सी है एक। ए है एक, बी है जीरो, सी है एक। यहाँ पे ए है जीरो, बी है एक और सी है एक। ओके। अब ये जो हमारी ट्रुथ टेबल है, मैच कर लो ऐसी ट्रुथ टेबल किसकी होती है। ओके ओके ओके। तो यार एक दिया है, ये भी एक है, अब ये है जीरो। अब यार यहाँ पे ना तो एडिशन हुआ है ना तो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन भी होता तो वन होता, मल्टीप्लिकेशन भी होता तो क्या होता, वन ही होता। तो अब यहाँ पे इसका उल्टा हो सकता है। तो अब या नॉर गेट होगा या फिर नैंड गेट होगा। दो में से एक गेट हो सकता है, पता नहीं है कौन सा गेट हो सकता है। आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। तो अब यहाँ पे ए है जीरो, बी है जीरो, जीरो जीरो को जोड़ोगे फिर से जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुम इसका उल्टा भी करोगे तो भी एक हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी एक हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, अभी भी पता नहीं चला। ए है एक, बी है जीरो, ए है एक, बी है जीरो। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा जीरो, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे है अपोजिट, एक आ गया, जीरो का उल्टा है एक। और अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि उल्टा हो रहा है मल्टीप्लिकेशन करके, नैंड हो सकता है, नैंड हो सकता है। अब तुम कहोगे भैया और नॉर क्यों नहीं हुआ, नॉर क्यों नहीं हुआ? नॉर में अगर एक और जीरो को जोड़ते तो एक होता और उल्टा करते तो यहाँ पे जीरो आ जाता। तो नॉर यहाँ से हो गया कैंसिल, नॉर यहाँ से हो गया कैंसिल और नैंड ने मार दी बाजी। अब इसका जवाब क्या हो गया, नैंड। इस तरीके सवाल के तरीके को करने को समझ आया नहीं आया? जाके देखोगे पीआईक्यू में ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल मिलेंगे, तुम आराम से कर लोगे। अब बोला था कभी कभी हमेशा ट्रुथ टेबल ही आ जाती है, तो ये सवाल देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं भैया, ट्रुथ टेबल देखने का तरीका तुम्हें पता ही है। ओके। ए है एक, बी है एक, आउटपुट आ रहा है जीरो। अब आउटपुट जीरो कब आ सकता है? दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये एडिशन करके उल्टा कर दे या तो मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर दे। अब या तो ये नॉर हो सकता है या तो ये नैंड हो सकता है, या तो नैंड हो सकता है। और एंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एडिशन करता तो भी एक आया, मल्टीप्लिकेशन करता तो भी एक आया, तो वो तो हो ही नहीं सकता, चलिए वो ऐसे ही कट गए। अब चाहे लिख के काटूं चाहे ऐसे काटूं, वो समझ रहे हो तुम। ओके। अब आगे ये है जीरो, ये है एक, जीरो एक का मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया जीरो और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा हो गया एक। अब नैंड होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब थोड़ा सा और को भी चेक कर लो। जीरो एक को जोड़ते तो आता एक और यहाँ लिखा भी एक है, तो लेकिन हम लोग को करता है उल्टा, उल्टा करना है तो अब हो नहीं पाएगा, तो नॉर नहीं होगा। फिर से जवाब है नैंड गेट, फिर से जवाब है नैंड गेट। तो अभी ये टेबल बनाया था थोड़ी देर पहले, एक एक जीरो आ रहा था, बाकी सब एक आ रहा था, तो नैंड गेट हो गया। सवाल करने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। अब जाहिर सी बात है यार, बताया था थोड़ी देर पहले, बताया था ये हो गया नॉट नॉर गेट और आगे लगा दिया नॉट, तो ये हो गया और गेट। और एडिशन वाला ट्रुथ टेबल तुम ढूंढ के फाइंड कर लो इजिली, 10 से 15 सेकंड में सवाल हो जाएगा और 2007 का सवाल है। ओके। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा कठिन सवाल, जो कि नीट वालों ने पैटर्न शिफ्ट किया है, नीट वालों ने पैटर्न शिफ्ट किया है थोड़ा सा जेई और आईआईटी की तरफ जाने की, तो इसको भी अपन लोग बहुत हल्के से कर लेंगे, बहुत इजली कर लेंगे। अब थोड़ा सा अपन को एक प्रॉब्लम आएगी, क्या करना पड़ेगा, इसका जो डायग्राम है इसको कॉपी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, नहीं बिना कॉपी के कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम चारों टेबल को फॉलो करेंगे, चारों टेबल को फॉलो करेंगे और चारों ऑप्शन को फॉलो करेंगे, जिसमें सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। अब अगर हम ए को जीरो रखते हैं, पहले ऑप्शन के हिसाब से ए को जीरो रखते हैं, बी को जीरो रखते हैं,
ओके, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया और यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा आउटपुट आ रहा है, ये देखो ये कहाँ से सीधा आ रहा है, इस वाले से दूसरा आउटपुट आ रहा है, इस वाले से दूसरा आउटपुट आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो। ओके 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 ओके। और बी वाले का जो आउटपुट आ रहा है वो ए वाले में नॉट लगा के आ रहा है, नॉट लगा तो उल्टा हो गया, जीरो है तो यहाँ पे एक हो जाएगा। इतना समझ आया या नहीं आया? इतना अगर समझ आ गया तो तुमने सवाल को निकाल लिया है, इतना समझ आ गया सवाल को निकाल लिया है। जब कल सेमीकंडक्टर करेंगे तो ऐसे वाले सवाल और ज़्यादा कवर कर लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। तो अब यार ये है, ये कौन सा गेट है, बेसिकली नैंड गेट है। तो जीरो जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो, लेकिन हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक। ये भी नैंड गेट है, जीरो एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आना चाहिए जीरो, कर देंगे उल्टा, हो जाएगा एक। आउटपुट सीधा आ गया एक। तो जब हमने जीरो जीरो रखा तो एक आना चाहिए, जीरो जीरो रखा तो एक आना चाहिए, ये ऑप्शन कट गया। जीरो जीरो रखा, एक आना चाहिए, ये भी ऑप्शन कट गया। अब या तो दो हो सकता है या तो तीन हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, या तो दो होगा या तो, अरे यार एक सेकेंड, या तो दो हो सकता है या तो तीन हो सकता है, दोनों में से भी कुछ भी हो सकता है। अब इसको मिटा के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन में अब देखो यार थोड़ा सा मैच कर लेंगे कि पहला भी यहाँ पे मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब जीरो एक जीरो यहाँ भी लिखा है, जीरो एक जीरो यहाँ से भी लिखा है, तो हमें एक ऑप्शन काटना है, तो हम फिर अब तीसरे ऑप्शन पे सीधा चल जाते हैं, तीसरे ऑप्शन पे सीधा चल जाते हैं। दैट विल बी सो इजी, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो अब हम ए को एक लेंगे, बी को जीरो लेंगे, आउटपुट देखेंगे। ए को अगर एक लेते हैं, बी को जीरो लेते हैं, ए को एक लेते हैं, बी को जीरो, तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो लिया तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। और अब देखो ये बी का जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए वाला ये एक से आ रहा है, एक से आ रहा है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। एक जीरो लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, आना चाहिए था जीरो, कर देंगे उल्टा, तो हो गया एक, नैंड हो गया एक। जीरो जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया, उल्टा कर दिया एक आ गया, और एक का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो आउटपुट आना चाहिए एक, आउटपुट आना चाहिए एक। तो एक और जीरो रखोगे तो आएगा जीरो, लेकिन यहाँ पे लिखा मतलब एक और एक रखो, एक और जीरो रखोगे तो आएगा एक, यहाँ पे लिखा है जीरो, ये हो गया कट, और ये हो जाएगा सही। तो अपन का थर्ड ऑप्शन हो गया सही। तो जब ऐसे वाले टाइप का सवाल आए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो जाके, और फिर से ये तरीका सीखो, फिर से ये तरीका सीखो, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तरीका सीख लोगे, अच्छे अच्छे सवाल कर लोगे। अब जाहिर सी बात है यार, फिर से वही सवाल आ गया, फिर से वही सवाल आ गया 2023 में। मैंने क्या बोला था, ये नैंड गेट है। अब यहाँ पे नैंड लगा दो, बेसिकली तो नॉट ही गेट था, बेसिकली तो नॉट ही गेट था। और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा, ये बन गया नैंड से बन जाता था, और तो जो आर की ट्रुथ टेबल हो जाएगी वही हो जाएगा सही जवाब। तो आर का ट्रुथ टेबल कौन सा हो जाएगा, आर का ट्रुथ टेबल कौन सा हो जाएगा, और में होता है एडिशन। तो जीरो 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 सही बात है, जीरो एक एक सही बात है, एक जीरो एक सही बात है, एक एक तो दो होता है भैया, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक 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 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, बाकी सारे गलत हो गए। अब एक नीट 2019 का सवाल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी पहले बताया था। अब यहाँ पे भी वही करना है। जब यहाँ पे सर्किट लगाओगे, फिर देखोगे बल्ब चल रहा है तो आउटपुट वन आएगा, नहीं जल रहा है तो आउटपुट जीरो आएगा। चलो ठीक है, ओके। ए बी आउटपुट या वाई, ए को रखा एक, मतलब सर्किट कर दी क्लोज। अब देखते हैं यार, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, तो अब देखते हैं क्या करंट जा रहा है। अच्छा, अब ये वाली सर्किट तो मतलब इनकम्प्लीट है, तो करंट इसमें जाएगा ही नहीं। ओपन सर्किट है यहाँ पे, तो करंट इसमें जाएगा नहीं। ये सीधा करंट ऐसे आएगा, यहाँ पे बल्ब जलाएगा, और जाके अब बल्ब जल गया, मतलब आउटपुट वन आ गया। ए रखा है एक, बी रखा है जीरो, तो आउटपुट आ रहा है वन। ठीक है, अब ए को भी एक रख देते हैं, बी को भी एक रख देते हैं, मतलब भैया सर्किट क्लोज कर दूं, हाँ कर दो यार। तो अब यार करंट ऐसे तो आएगा, लेकिन अब इस वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और आउटपुट आ जाएगा जीरो,
आउटपुट आ जाएगा 0। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको सारा क्लीन कर देते हैं एक बार। ओके, ठीक है। अब हमने क्या रखा, अब हमने ए को भी 0 रखा, बी को भी 0 रखा। अब ये तीनों 0 है यार, तो ज़ाहिर सी बात है ओपन सर्किट में करंट जाएगा नहीं, करंट आएगा, ऐसे जाएगा तो भी, ऐसे जाएगा तो भी, फिर से लौट आएगा, लौट आएगा। तो अब ऐसे जाएगा, ऐसे करके बल्ब जलाता हुआ चला जाएगा। अब तुम कहोगे भैया ये भी तो सर्किट ओपन है। नहीं यार, यहाँ पे अर्थिंग कर दी गई है ना, तो अर्थिंग कर दी, समझ लो तो ये ऐसे आपस में जुड़ा हुआ है। अर्थिंग का मतलब ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बल्ब जल जाएगा। तो आ गया आउटपुट 1। अब इतने से ही दिमाग लगा लेते हैं, 1 और 0 दिया है 1, अब यहाँ तो मतलब या तो एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर दे रहा है, मतलब कि थोड़ा सा नैंड का चांस बन रहा है, नैंड का। अब एडिशन होगा, एडिशन होगा, एक सेकेंड क्यों डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब अगर एडिशन होगा तो आर हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर देगा तो नैंड हो जाएगा। अब देख लो किसकी ट्रुथ टेबल बनी है, एक और एक एडिशन करोगे तो आना चाहिए था 1, लेकिन आउटपुट है 0, तो जाहिर सी बात है नैंड जीत गया, और यहाँ पे जवाब हो गया नैंड गेट। 2019 का सवाल है। ऐसे ही एक सवाल ये है, ये बुलियन अलजेब्रा का है। बुलियन अलजेब्रा जब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो करेंगे, आगे देखते हैं फिलहाल। ओके, चलो कर ही लेते हैं। अब अगर यार, चलो ठीक है आगे कर लेते हैं, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही जेई में कुछ सवाल आए हैं, तो अब अगर ए प्लस बी है, और ये हो गया और गेट। अब अगर इसके ऊपर हम एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट, मतलब कि नॉट हो गया, मतलब कि नॉट हो गया। अगर ये और था तो अब ये हो जाएगा नॉर। अब अगर ए था, ए के ऊपर बार कर दिया तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, मतलब ए अगर लगा है तो ए का नहीं करके बी से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ए डॉट बी को लिखते एंड, ऊपर लाइन खींच दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो हो जाएगा नेंड। तो अब नॉर गेट की बात चल रही है, एडिशन करके उल्टा कर देना है, मतलब सीधा सी हो गया, जेई का क्वेश्चन है। वैसे ही अभी जो क्वेश्चन कराया था नीट वाला, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेन वर्जन है, मतलब सेम क्वेश्चन है, तो ये जेई 2012 क्वेश्चन है। अब आगे चल के ऐसे ही जो सेम क्वेश्चन है 2023 के क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो मुझे बताना। सेम क्वेश्चन है वैसे ही। अब यहाँ पे क्या करोगे, जाहिर सी बात है, सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लोगे, फिर देखोगे किसकी बात हो रही है, फिर वहाँ से एक ऑप्शन क्लिक कर दोगे, इजली हो जाएगा। यहाँ भी सेम बात है, जो अभी नीट वाला क्वेश्चन कराया था शायद वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ही है, तो ये भी वैसे ही कर लेना, तरीका लगाओगे हो जाएगा। बोला था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नॉर गेट से बना रहा है एंड गेट, तो इसका जवाब हो जाएगा एंड गेट। एंड मारने से पहले एक बार देख लेना चाचा ने शैतानी तो नहीं की है। ऐसे करके अपन लोग लॉजिक गेट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज का चैप्टर था लॉजिक गेट। कमेंट करके बताना लॉजिक गेट समझ आया या नहीं आया। यार अगर तरीका अच्छा लगा हो ना, तो ऐसे ही हम पूरी की पूरी फिजिक्स निपटाने वाले हैं। फिर फिजिक्स हो जाएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी अच्छे अच्छे तरीके ट्रिक्स वीडियोज, ऐसे थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ी सी टिप्स ऐसे लगा के अपन लोग अच्छा नंबर ला लेंगे। तो बस तुम्हें क्या करना है, हौसला नहीं हारना है, और आगे बढ़ना, बढ़ते रहना है। बढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो बढ़ोगे, और बढ़ोगे तो जीतोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल का चैप्टर है अपन का सेमी कंडक्टर। कल सेमी कंडक्टर खत्म कर देंगे, फिर शुरू करेंगे अपन लोग मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा तो सबसे पहले वो चैप्टर उठाएंगे जहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, उसे थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं कल।